हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कल हमने एस्केरियोसिस डिजीज के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि किसके थ्रू होता है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस। मैंने आपको बताया था एस्के हेलमिंथेस का एक मेंबर होता है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस, उसके थ्रू एस्केरियोसिस डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है, जिसका कॉमन नेम होता है राउंड वर्म। Symptoms of ascariasis: coughing, gagging, wheezing or shortness of breath, aspiration pneumonia, blood in mucus, chest discomfort और fever। इतना हम कल पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्केरियोसिस। अब एस्केरियोसिस होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं, वो क्या है वो देखते हैं। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज अकर्स व्हेन अ मास ऑफ वर्म्स ब्लॉक्स योर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कब होता है, जबकि खूब सारे वर्म्स जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, कॉजिंग सेवियर पेन एंड वॉमिटिंग। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है और वॉमिटिंग होती है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज इज कंसीडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट राइट अवे। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जो है वो क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, यानी जब ये चीज हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन जब ब्लॉक हो जाती है, उस टाइम हाथों हाथ जिस भी पेशेंट में ये हुआ है उसे डॉक्टर को के ले जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है और इसको हाथों हाथ उसी टाइम पे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डक्ट ब्लॉकेज अकर्स व्हेन द वर्म्स ब्लॉक द स्मॉल पैसेजवेज टू योर लिवर एंड पैनक्रियाज। अगर जो वर्म्स है वो पैंक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट में जाकर स्ट्रक हो जाए तो उस केस में डक्ट ब्लॉकेज जैसी कंडीशन सामने आती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्फेक्शंस दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स put children at risk of not getting enough nutrients which can affect their growth। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कब डेवलप होती है, जब इन्फेक्शन की वजह से यानी एस्केरियोसिस की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर पेशेंट में। उसकी वजह से जो है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर जो फूड से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस। If a person ingests the egg of Ascaris lumbricoides, the roundworm will progress through its life cycle within the host's body। अगर कोई भी पर्सन Ascaris lumbricoides के एग्स को इंजेस्ट कर लेता है तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो लाइफ साइकिल है अब पूरा उस पर्सन की बॉडी के अंदर ही होता है। The stage of a roundworm's life are as follows। अब उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होती है उसके लाइफ साइकिल में वो देखते हैं। Eggs hatch into larva in the host intestine। एग्स जैसे किसी भी पर्सन जो इन्फेक्टेड होगा उसने क्या ईट किया है, किस स्टेज को ईट किया है, एग स्टेज को। जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, एग्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैचिंग हो जाती है उनमें और वो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। द लार्वा मूव थ्रू द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम टू दी लंग्स। धीरे धीरे लार्वा ब्लड के थ्रू मूव करके कहाँ पहुंच जाते हैं, लंग्स में। द लार्वा विल मैच्योर इन द लंग्स बिफोर एंटरिंग द थ्रोट। लार्वा मैच्योर हो जाते हैं लंग्स में ही, कहाँ एंटर कर, थ्रोट में एंटर करने से पहले। अ पर्सन विल आइदर सोलो एंड कफ आउट दी लार्वा। वो पर्सन कफ के थ्रू भी लार्वा को एक्सक्रीट आउट कर सकता है। अ सोलोड द लार्वा मूव इनटू द इंटेस्टाइन एंड मैच्योर इनटू अडल्ट वर्म्स। अगर कफ के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं किया गया तो वो जो लार्वा है, मैच्योर लार्वा, वो क्या करते हैं, जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं सोलोइंग के थ्रू किधर पहुंच जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और वहां पे जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अडल्ट वर्म्स में। अ फीमेल वर्म विल प्रोड्यूस अबाउट 2 लाख एग्स पर डे। एक फीमेल वर्म जो होती है वो कितने एग्स रिलीज करती है पर डे, 2 लाख। द एग्स विल लीव द बॉडी इन अ पर्सन स्टूल। जो एग्स है वो कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, किसी भी पर्सन के स्टूल्स में। ये एस्केरियोसिस का जो है, एस्केरिस जो इसको स्प्रेड करता है एस्केरियोसिस डिजीज को, उसका डायग्राम है। ये जो है ये मेल एस्केरिस है, ये क्या है, ये फीमेल एस्केरिस है। देखो आप, फीमेल एस्केरिस जो है वो लॉन्ग है और मेल एस्केरिस क्या है, शॉर्ट है। नेक्स्ट डिजीज है एलिफेंटियासिस। Elephantiasis is also known as lymphatic filariasis।
एलिफेंटियासिस जो डिजीज है वो और क्या कहलाता है? लिम्फेटिक फिलियरियोसिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ये एलिफेंटियासिस जो है किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्किटोज के थ्रू। ये बहुत रेयर कंडीशन है। अब इसको एलिफेंटियासिस क्यों कहेंगे वो हम आगे देखेंगे। द कॉमन नेम इज ऑफन यूज्ड बिकॉज इफ यू हैव इट योर आर्म्स एंड लेग्स कैन स्वेल एंड बिकम मच बिगर देन दे शुड बी। जैसे ही ये डिजीज किसी में भी डेवलप होता है वैसे ही क्या होता है, उनके आर्म्स, उस पर्टिकुलर पर्सन के या इन्फेक्टेड पर्सन के आर्म्स, लेग्स, वो सब स्वेल अप हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा बिगर हो जाते हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल लेग्स और आर्म्स के। इसीलिए इस डिजीज को क्या कहा गया है? एलिफेंटियासिस। योर सेक्स ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट्स में ऑल्सो स्वेल अप। द अफेक्टेड स्किन कैन थिकन एंड हार्डन टू लुक समथिंग लाइक एन एलिफेंट स्किन। इस डिजीज के अंदर सेक्स ऑर्गन्स या फिर ब्रेस्ट का साइज भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है वो, क्योंकि वो स्वेल अप हो जाते हैं। अफेक्टेड स्किन जो है, जिस अफेक्टेड पर्सन की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि एलिफेंट की स्किन। इसी वजह से इस डिजीज को क्या नेम दिया गया है? एलिफेंटियासिस। कॉजेज: यूजुअली टू गेट एलिफेंटियासिस यू वुड हैव टू बी bitten by a lot of mosquitoes over a long time। एलिफेंटियासिस कैसे होता है? बहुत सारे मॉस्किटोज जो है वो आपको बाइट करें बहुत टाइम तक। इन अ कंट्री वेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ राउंड वर्म्स आर नोन टू एग्जिस्ट। ये भी राउंड वर्म्स के थ्रू होता है। इट स्टार्ट्स व्हेन मॉस्किटोज इन्फेक्टेड विद द राउंड वर्म लार्वा बाइट यू। ये जो एलिफेंटियासिस डिजीज है वो कब होता है कि मॉस्किटो के अंदर अगर जो मॉस्किटो आपको बाइट कर रहा है उस मॉस्किटो के अंदर राउंड वर्म का लार्वा प्रेजेंट हो, तो वो मॉस्किटोज क्या करते हैं? वो मॉस्किटोज उस लार्वा को जो कि उनकी बॉडी में प्रेजेंट है जैसे ही किसी पर्सन को बाइट करते हैं वैसे ही उसमें रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो राउंड वर्म का लार्वा है, अभी अपन ने स्टेजेस पढ़ी थी राउंड वर्म की, राउंड वर्म का उसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है। कुछ स्पीशीज एस्केरियासिस डेवलप करती है और कुछ स्पीशीज फिलियरियोसिस या एलिफेंटियासिस को डेवलप करती है। तो उसी का हम दोबारा से एक और डिजीज पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक और उसके अंदर दो होस्ट की जरूरत होती है। एक होस्ट होता है मॉस्किटो और एक होस्ट होता है ह्यूमन। तो मॉस्किटो के अंदर लार्वा क्या, मॉस्किटो ऐसा कैरियर है कि मॉस्किटो स्टूल में जो लार्वा प्रेजेंट है उसको स्टूल से लेकर के वो मॉस्किटोज किसी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्टेड करने में काम करें। तो वो एज अ होस्ट है कि वो लार्वा को स्टूल से लेकर के किसी ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर दे। तो मॉस्किटोज क्या करते हैं, वो मॉस्किटोज जिनके अंदर राउंड वर्म के लार्वा प्रेजेंट होते हैं वो जब आप किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करते हैं तो वो लार्वा को कहाँ रिलीज कर देते हैं? उस नॉर्मल पर्सन की बॉडी में। द टाइनी लार्वा सर्वाइव इन योर ब्लड स्ट्रीम एंड ग्रो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो लार्वा किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में एंटर करता है वो उसके ब्लड स्ट्रीम में मूव करने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो लार्वा ब्लड में पहुंच जाता है वैसे ही उसे क्या मिलने लगता है? न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे भी सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलता है, तो उस लार्वा को भी न्यूट्रिशन मिलने लगता है ब्लड के थ्रू और वो क्या करने लग जाता है? अपनी ग्रोथ करने लग जाता है। जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी में पहुंचेगा वो लार्वा क्या करता है? मैच्योर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। दे फिनिश मैच्योरिंग इन योर लिम्फ सिस्टम। ये जो मैच्योर लार्वा है ये पूरी तरह से मैच्योर कौन से सिस्टम में हो जाता है? लिम्फ सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में भी पढ़ा होगा कि एक सिस्टम और होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी में। उसी लिम्फ सिस्टम है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है लिम्फ सिस्टम, उसी लिम्फ सिस्टम में ये जो लार्वा है वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। दे कैन लाइव देयर फॉर ईयर्स एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर लिम्फ सिस्टम। ये जो लार्वा है ये बहुत टाइम तक लिम्फ सिस्टम में स्टोर होके रह सकते हैं और क्या करते हैं, ये लॉट्स ऑफ डैमेज करते हैं उस लिम्फ सिस्टम में। दिस इज व्हाट कॉजेज द स्वेलिंग। इसी वजह से जो है वो स्वेलिंग हो जाती है अपने लेग में या फिर आर्म में और ये डिजीज डेवलप हो जाती है और बहुत ज़्यादा इतनी स्वेलिंग होती है कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट डबल साइज हो जाता है उसका। जैसा कि अपने पास इमेज है एलिफेंटियासिस की, ये एक पर्सन है जिसको एलिफेंटियासिस हुआ है, ये इसका नॉर्मल लेग है
और ये इसका एलिफेंटियसिस होने के बाद का लेग है। तो देखो कितनी ज्यादा स्वेलिंग इसमें डेवलप हो गई है, किसकी वजह से? एलिफेंटियसिस की वजह से। एक बार हम फिर से एलिफेंटियसिस को रिकॉल करेंगे। होता क्या है इसमें, जो वर्म है, इस डिजीज में जो वर्म है, राउंड वर्म की कुछ स्पीशीज से ये डिजीज भी स्प्रेड होता है। तो इस डिजीज में जो वर्म है वो क्या करता है, मॉस्किटोज के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और ह्यूमन बॉडी में एंटर करते ही ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है और ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड से न्यूट्रिशन लेके वो लार्वा ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम में को अटैक करता है और लिम्फेटिक सिस्टम में ही वो लार्वा मैच्योर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है या फिर अडल्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है अपनी, और बहुत टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक वहां लाइव रहता है। और किसी भी ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम जो प्रेजेंट है उस लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, उनके आर्म्स में और लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और आर्म्स या लेग इस तरह से दिखाई देने लग जाते हैं जैसे कि किसी एलिफेंट का लेग हो या एलिफेंट की आर्म हो। इसीलिए इस डिजीज को क्या कहा गया है, एलिफेंटियसिस, क्योंकि जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसी तरह से उनके आर्म्स या लेग्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही अपन ने एक और डिजीज पढ़ा था, दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस के थ्रू हुआ था, जो कि यह है इमेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडिस, जिसके अंदर ये मेल है और ये फीमेल है। ये जो है मेल की, ह्यूमन मेल की इंटेस्टाइन में लाइव रहता है और वहीं पे ये डिजीज को स्प्रेड करता है। उस वजह से इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज होने की वजह से इंटेस्टाइन जो अपना प्रॉपर वर्क करती है वो नहीं कर पाती और उस वजह से स्टमक पेन और बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इस टाइप से ये एस्केरियासिस डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है। तो आज हमने दो डिजीज पढ़े, एक तो एस्केरियासिस और एलिफेंटियसिस। इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल, और भी बहुत सारे डिजीजेज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है।